हेलो गाइस, मैं राघव आ चुका हूँ आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ETF होता क्या है, ETF से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और ETF कितने तरह के होते हैं। पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है गाइस, पहले जानते हैं ETF कितने तरह के होते हैं। देखो, बेसिकली ETF 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से? इक्विटी ETF, बॉन्ड्स ETF, गोल्ड ETF, इंडेक्स ETF एंड सेक्टर ETF। ये 5 तरह के ETF होते हैं। आप इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें SIP भी कर सकते हैं, महीने का 100 रुपये 500 रुपये भी आप डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ETF वैसे बहुत कम रेट में मिलते हैं आपको, 100 रुपये, 80 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, इस तरह से ETFs के प्राइस होते हैं। इसीलिए आप ETF में आराम से SIP वगैरह कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और हाँ, जब भी आप ETF में पैसा लगाते हो तो आपका पैसा डाइवर्सिफिकेशन में इन्वेस्टेड रहता है, इसीलिए आपका रिस्क भी कम हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप निफ्टी 50 के ETF खरीदते हैं तो आप किसी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहे। निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक है, 50 के 50 स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है। पैसा डाइवर्सिफिकेशन में रहता है, इसलिए आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। और हाँ, निफ्टी 50 को आप डायरेक्टली खरीदने जाओगे तो आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो एक इंडेक्स है। इसके लिए ये ETF बना हुआ है। अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको निफ्टी 50 का ETF खरीदना पड़ेगा, ना कि निफ्टी 50 को। ठीक है गाइस, वैसे ही आप गोल्ड के ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसे को। देखिए, डायरेक्टली अगर गोल्ड खरीदने जाओगे तो गोल्ड काफी ज्यादा महंगा आता है, आप उसके ETF को खरीद सकते हैं, वो आपको 100-150 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, इससे आपको फायदा क्या होगा? जैसे कि आप गोल्ड के ETF में अगर आप पैसा डालते हो, अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो ETF का भी प्राइस बढ़ता है, जिससे आपको बेनिफिट होता है, आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, सेम वैसे ही अगर निफ्टी 50 के ETF में आपने पैसा डाला है और निफ्टी 50 अगर ऊपर जा रही है तो आपका ETF भी ऊपर जाएगा, आपको बेनिफिट होगा। सेम अगर निफ्टी 50 नीचे जाएगी तो आपका ETF भी नीचे जाएगा और आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। स्टॉक मार्केट में अगर आप एंट्री मार रहे हो तो लॉस या प्रॉफिट दोनों हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रख कर चलना है। ठीक है, मैंने ये कह दिया कि ETF से आप बेनिफिट करोगे, तो ऐसा नहीं है कि आप ETF से बेनिफिट ही करोगे, आप पैसा लूज भी कर सकते हो। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अब ETF में हमें इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जैसे कि ज़ीरोधा, एंजल वन, एप स्टॉक्स, कहीं पर भी, ग्रो, धन, कहीं पर भी आप अपना एक डीमैट अकाउंट खोल ले। देन उसके बाद वहाँ पर जाके ETF सर्च कीजिएगा तो आपको ETF मिल जाएगा। निफ्टी 50 का चाहिए तो निफ्टी 50 ETF लिख दीजिए, या निफ्टी 20 करके लिख दीजिए, आपको ETF मिल जाएगा। आप वहाँ से सिंपली जाके आप अपना SIP या इन्वेस्टमेंट दोनों स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो कमेंट कर देना, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो रेडी हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, कुछ अच्छे ब्रोकर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे कर रखा है, तो वहाँ से जाके अपना डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लेना, ताकि आप भी इन्वेस्ट कर सको, स्टॉक मार्केट का फायदा उठा सको। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ETF होता क्या है, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।